गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सीडीपी की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आज हम आपको दिखाएंगे एक रूरल हाउस होल्ड जिसमें कैसे आज भी लड़कियों की प्रेफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखा जाता और उनको फोर्स किया जाता है जल्दी शादी करने के लिए। तो आज आप लोग देखेंगे आयशा का घर का सीन। आयशा जो कि बनी है सोनी, उसकी मम्मी जो कि है चांदनी, उसके ताऊजी जो कि है निशान, उसकी बुआ जी टिपिकल जो कि है गीतांजलि, और टीचर जो उसको गाइड करेगी कि उसको आगे अपने फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि बनी हूं मैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे आयशा इन डिफिकल्टीज को फेस करती है, उसकी वॉइस दबा दी जाएगी या फिर उसको अपने ब्राइट फ्यूचर में आगे कुछ करने का मौका मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू होती है एक हरियाणा के किशनपुर गांव से। हाँ 8 बज गए, जल्दी आओ, लेट हो रहा है मुझे। हाँ ये ले बैग ले, इसमें टिफिन और पानी की बोतल रखी है और आराम से जाइए, ठीक है। और क्या बोलते, फोन एक बार में करो उठा लियो और समय से पहले, ताऊ जी के आने से पहले आ जाइए वरना डांटेंगे। अभी जाऊं पहले? हाँ ठीक है, अच्छे से जाइए, पहला दिन है। बाय बाय। आयशा, बेटा आयशा, कहाँ गई है लड़की? आपको दिखाई नहीं दे रहा था। भैया वो कॉलेज गई है। कॉलेज? जब मैंने बोला था हम लोग सिर्फ स्कूलिंग पूरी करानी है, उसके बाद फिर शादी कर देंगे। भैया लेकिन कॉलेज पढ़ना था आगे। इसके बारे में तुमने मेरे से बात करी? भैया आपको बताया तो मैं उसका एडमिशन करवा दी। तो मैंने तो मना कर दिया था ना कि राहुल जब पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाने की जरूरत है। भैया उसको पढ़ना था और मैं उसकी इच्छा को मानना नहीं चाहती। कौन सी इच्छा? लड़की को इच्छा होती है क्या? होती है। कोई नहीं, कुछ नहीं होती। पढ़ाई कर जाएगी, वहीं पे चूल्हा चौका करेगी, जो करना करेगी। वो तो आप उसी से बात कर लेना, वो जब आएगी मानती है तो ठीक है। कब तक आएगी वो? आने वाली होगी, समय हो गया। देखता हूँ, उसी से बात करता हूँ। उसके लिए मैं सोच रहा था रिश्ता लाया था, बात करूंगा तो कॉलेज भेज दिया लड़की को। मम्मी मैं कॉलेज से आ गई। ऐसा तो हो जा। हाँ मेरे पापा। पहले तुम बता, ये पहन के रखा था कपड़े का सूट पहनना चाहिए ना। तो मैं बोला था कॉलेज नहीं जाना, स्कूल जितना कर लिया उतना ही कर लिया। पर मैं मम्मी को बता के गई थी। मम्मी ने मेरे से पूछा घर का मुखिया कौन है, पहले बताओ। क्या हुआ? मुझे वहां लड़ाई अपनी दाऊदी से, आप पूछो पहले। बोला था ना तुम्हें कि स्कूल नहीं भेजना, कॉलेज ही। स्कूल कंप्लीट करके बस। और कपड़े भी क्या पहन रखे बताओ। भैया पर उसको करना है कॉलेज। कॉलेज तो चलो कर लेंगे, नहीं करना नहीं करना वो और मैं इस देखूंगा। कपड़ों में लेकिन क्या कपड़े करा क्या? दिए बड़े पापा? समाज को देखते चला करो, सूट पहना करो, कितनी बार बताती हूँ। सब ऐसे ही पहन के आए थे कॉलेज में, सब ऐसे ही पहनते हैं। क्या सबकी हमें नहीं देखना? ठीक है भैया, कल से वो सूट पहन के जाए। जाना ही नहीं है, मैं तो लिए रिश्ता लेके आया हूँ। शादी? हाँ शादी का रिश्ता। इसमें शादी कहाँ से आ गया? कोई शादी नहीं, अच्छा लड़का, सरकारी नौकरी लगी हुई है उसकी। मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा सुनो जा, करनी है तुम्हें शादी? मैं शादी नहीं एक करूंगी, अच्छा मुझे घर का पढ़ना लड़का। है, मुझे पढ़ना है। तमीज से बात करो अपनी ताऊजी तो से। मम्मी मैंने आपको बोला ना मुझे पढ़ना है। अब वो उनका फैसला है, तुम्हारे पापा के जाने के बाद वही फैसला करते हैं। मेरे सपनों का क्या? कोई सपने नहीं होते लड़की के, मेरे सीधी बात सपनों बता के रहा हूँ। साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो आप सर? मैं एक लड़का, अच्छा सरकारी नौकरी है उसकी, उसके साथ लाइफ गुजारोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और राहुल पढ़ने गया, उसका क्या? राहुल लड़का है, घर संभालेगा वो। उसको तो आपने इतने पैसे लगा के कोटा भेज दिया पढ़ने के लिए और मेरा कुछ नहीं। लड़की नहीं पढ़ती हमारे समाज में। किसी ने जवान लड़ाने की मुझे आपसे जरूरत बात नहीं है, नहीं कोई तरीका नहीं है जाने का। देखते हैं, वो आई कल आएंगी, फोन करेंगी तुमसे, वही रिश्ते की बात करेंगी तुमसे। जा रहा हूँ मैं। ये बेटे फोन दिए तेरी मम्मी की तो करूं बात, घनी दिन हो लिए। किसका कॉल है? अरे किसका कॉल? हेलो हेलो दीदी, नमस्ते। हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ दीदी, यहाँ पे भी सब ठीक है। हेलो हाँ नमस्ते, किसी है? हाँ मैं ही बढ़िया, और उड़े सब बढ़िया। मैं कहूँ थी मैंने भैया के हाथ रिश्ता भिजवाया था, ऐसे तो एक बताई होगी भैया ने। दीदी पर वो तो पढ़ना चाहती है, मैं क्या करूँ? और मैं भी चाहती हूँ कि वो पढ़े, ना कि अभी शादी कर ले। अरे तो छोरा अच्छा खासा है, बढ़िया घर बार का है, सरकारी नौकरी है, और के लिए हो गया ऐसा? दीदी पता है मुझे, लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन
तो पढ़ना चाहे तो व्यापार से पढ़ती रहोगी, उसने मना थोड़ी करे हैं। अब तो एक लेके के संभालेगी वो बता, मुंह भी ना इतना ये सतबीर की थी या पढ़ी थी के कर लेना पड़ के आखिर में जाकर चूल्हा चौका करे नहीं। ठीक है दीदी, वैसे तो आप सही कह रहे हो, वैसे अब शादी हो जानी चाहिए उसकी, मैं भी कितना अकेले करूंगी। हाँ तुम्हारी भी तो इस उम्र में होगी थी, हम के खुश ने अपनी जिंदगी में। ठीक है दीदी, आप आ जाओ फिर बात करते हैं, आप ही समझा सकते हो उसको। ठीक है मैं आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, आप कब आओगे? हाँ कल आ जाऊंगी मैं। ठीक है चल रूम में बाय। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, आप आना कर। ठीक है गीता, गीता तू, गीता, अरे दीदी आप आ गई दीदी, नमस्ते। नंगे पैर चू ठीक है। किन्नी के गई सर पर अपनी आगे तरफ क्यों आया तो बैग रखा जा। किधर आयशा? दीदी वो तो घर पे है। बुला उसने, बात करो उसका, देखो ना आज उसको कॉलेज में जाने होगी। बैग उसने बुला। आयशा, आयशा फोन में ला दिया है। बुआ को नमस्ते कौन करेगा? ये फोन आया। मम्मी खड़ी तो बैठेगी नहीं, बैठो, बुआ तुमसे बात करनी है ना, तुम बैठो। क्या कर रहे हो? बहुत कॉलेज जाने का मन होगा तेरा आज कल? बुआ मैं कल पहले दिन ही गई थी जब और मैं आज बता उन्होंने रही मुझे थी, जाने भी नहीं दिया। जब तेरे ताऊ ने मना कर दी अब कॉलेज नहीं जाना, अपने शादी करके क्यों ना जाती अपने घर? आप सब मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? अभी मैं तेरी माँ 18 की साल शादी की होगी हूँ। थी, तेरी माँ की 16 साल की होगी, 17 साल की होगी थी, मेरी होगी तो तू क्यों ना करती? तो वो पुराने जमाना था, अब नहीं चलता ये सब चालाक, इतना बढ़िया छोरा है, इतना अच्छे घर खानदान का है, बढ़िया पैसा कमा हुआ है, क्या चाहिए था और भाई था ना करने तो शादी की बात कर लिए तू। बेटा मुझे भी लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, मैं दोनों का कब तक संभालूंगी? तुम्हारा भाई बाहर पड़ता है, मैं उसका भी कितना खर्चा उठाऊं और कैसे और कब तक उठाऊं? तुम टाइम पर शादी कर लो ताकि तुम भी सेटल हो जाओ और मेरा भी टेंशन खत्म हो। पर भैया को आपने कोटा भेजा है ना पढ़ने के लिए? बेटा वो भैया वो लड़का है। तू शादी की बात कर ले, हमसे बात कर ले, शादी की बात हाँ शादी की बात कर लेना। अरे आपको क्या लग रहा है कि वो मुझे शादी के बाद पढ़ाएंगे क्या? हम बात करेंगे ना, ऐसे कैसे भी पढ़ाएंगे? शादी के बाद अरे कुछ तेरे नहीं ताऊ होता की बात है। करेंगे, आपने मैं बात पढ़ा, करूंगी। शादी के बाद आपने पढ़ा। हमारा तो तू छोड़ दे। हमने नहीं करनी थी पढ़ाई, आदत नहीं करनी, तो ये बात कर लेंगे हम। आप सब मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ रहे हो? अभी तो तेरी उम्र मेरा होगी, पहला शादी दिन था और आप मेरी शादी के पीछे, बड़े पापा भी कल मेरे से इसीलिए लड़ रहे थे, आज मेरे को कॉलेज नहीं जाने दिया। बेटा मुझे भैया लगता है कि वो सही कर रहे थे, पहले मुझे गलत लग रहा था लेकिन अब मुझे लगता है वो सही कर रहे थे। मम्मी मैंने आपको सब बताया ना कि मेरे को टीचर बनना है, बड़े बेटा, थे, मुझे सारे सपने पूरे करने हैं। बेटा, पापा का सपना पूरा करना है। बेटा मैं सब समझ रही हूँ लेकिन मेरा तो सोच, मैं सब तक संभालूंगी घर की जिम्मेदारी अकेले। अगर तुम पापा दोनों की होते तो आज ये जिम्मेदारी। नहीं होता। बुआ बड़े पापा मुझे नहीं समझा रहे। बेटा पापा के जाने के बाद इन्हीं दोनों घर संभाला है और इन्हीं का डिसीजन आखिरी डिसीजन पर होगा। आप इसमें तो मेरी बलि चढ़ा रहे हो ना। बलि कितने चढ़ गई तेरी इसमें? तो शादी होगी तो लड़का कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, उसको देख घर बेटा, कैसा अगर लगेगा? पसंद नहीं आएगा तो नहीं कराएंगे, उससे किसी और से करवा देंगे। जाए तेरा देख लो एक बार उसको। भाई की तो नहीं हुई, भाई बड़ा था ना। तो भाई का पढ़ना जरूरी है ना, भाई नौकरी भाई लगा कल तो को मेरा संभालेगा ना। सहारा है, वो कल को तुम तो चली जाओगी शादी करके, वो ही तो मुझे संभालेगा। सब आप एक जैसे ही बोल रहे हो। आयशा ये कोई उठने का तरीका नहीं है, कल बैठा तो बहुत बदतमीजी से उठ के गई थी। वापस बैठा है क्यों टेंशन ले रही थी? उसका ब्याह तो हम करवा के छोड़ देंगे, मत कर ले टेंशन। नुकसान कर दिया, कल से इतनी बदतमीजी से बात उसने आज तक कभी नहीं करी। भैया ना आंटी फिर मिलकर करेंगे बात, मिलकर करना करेगी बाबा। तुम चाय बना के रात को लेकर आने का समय हो गया। टेंशन मत ले। हाँ भैया नमस्ते, नमस्ते। ये चाह रहे हो आयशा का? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का। पढ़ाने के लिए मना करते हैं, जब पता है कि हम पढ़ाने के लिए मना करते हैं कि एक लड़की को भेज दिया जाए राहुल को बाहर पढ़ने के लिए, तो पता नहीं क्या जरूरत है उस लड़की की पढ़ने की, क्या ये कुछ करूंगी ये बनना है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। ये बात बनती रहेगी जो भी बनना। वही तो मैंने उसको कहा, लड़की समझती कहाँ है, आजकल की लड़कियां फैशन ही बदल गया है, क्या पहनती है पता नहीं है, सूट सलवार पहनती नहीं पैरन है। का ढंग इन्ने ना फटन का ढंग ना बात करने का ढंग। वही तो आज ऑफिस में भी मूड से था। बात करे थी
इसी चक्कर में ऑफिस में काम नहीं करने का मन करता। जो गीता ने बुला लिया उससे बात करेंगे क्या चल रहा है। बुलाओ। गीता, ए गीता किधर रहेगी, चाय छोड़ कर यहाँ पे जल्दी। जी दीदी। बताइए क्या चल रहा है आयशा का। दीदी मैं क्या बताऊँ, सो बस बोल रही हूँ पढ़ना है पढ़ना है। पढ़ क्या करेगी, क्या पढ़ना है तो शादी के बाद पढ़ लेगी का। पर दीदी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही बोल रही है आजकल की तू चुप रह। है कहाँ ऐसा, बोला उसको। कमरे में पड़ी है अपने, बदतमीजी करके बात कर रहा। बदतमीजी तो दोनों ही करती हैं, बोला उसको। तो लखन ये ना सिखा रहा क्या, ये लखन दिए थे ना उससे, खुद होंगे जब तक उससे सिखाओगी तू। उसको कल इतनी बदतमीजी करने में कितना डांटा है, उसको बहुत डांटा है। मेरी और उसकी भी लड़ाई हुई है। लड़ाई हुई थी तो उसकी साइड ना ले होती तू आज। पर दीदी मुझे कहीं ना कहीं लगता है उसको पढ़ना चाहिए आजकल अरे की। तो पढ़न तो मना कित करी, हमने तो ये बोला शादी के बाद पढ़ लेगी का। वो तो देख क्या कर रही है, लड़की लड़ रही है, बताओ ये लक्षण सिखाया हमने इसके लिए। हाँ, और तू उसकी क्या लेकर आ गई, तने दिख है तू क्यों पर संभाल तू मर्दानी को बता दे। नहीं पता, आप ही लोग दे तो आप। हम तो कह रहे हैं कि एक लड़का जब पढ़ इतना रहा बढ़िया है, छोरा है वो, शादी तो इतना बढ़िया वही छोरा, तो। कितने लाख बार इतना अच्छे एक लड़के को पढ़ा रहे ठीक है, उसकी शादी कर देते हैं। छोरे का पढ़ाना तो जरूरी है, आगे जाके तेरा इतना सहारा बनेगा, छोरी का क्या करेगी तू, बात अपने घर चली जाएगी आगे जाके। आपको आप लोग को जैसा ठीक लगता है आप वैसा कर दो। करेंगे बात उसका आंटी की तरफ, बुलाओ उसने। अपने कमरे में है। रहने दो, बुरा कुछ फायदा नहीं है। वो बहसबाजी करती है, कुछ काम तो है नहीं है। तू जा चाय भी बना के ला मेरे लिए। जब बना के ला दो गई। Okay, class, attendance, all of you sit down. Aman, Present, ma'am. आयशा, Absent, ma'am. आयशा क्यों नहीं आ रही? वो कल भी नहीं आई थी। उसकी तबीयत तो ठीक है, तुम लोगों में से किसी की बात होती है उससे? No, ma'am. कोई नहीं, मैं उसको कॉल करके ही पूछती हूँ क्या बात है। मुझे उससे पोस्टर कंपटीशन के रिलेटेड भी बात करनी थी, पर वो नहीं आ रही। इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आई लास्ट क्वेश्चंस। तो अभी आप लोग जा सकते हैं, क्लास डिसमिस हुई। चलो, क्लास भी हो गई। अब आयशा को मम्मी को कॉल करके देखते एक बार, तो इस टाइम फ्री होंगी, क्यों नहीं आ रही हो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आयशा की मदर बात कर रही हैं। मैम एक्चुअली मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि उसकी तबीयत ठीक है? वो आ नहीं रही है क्लास में, आज भी नहीं आई वो, शायद कल भी नहीं आई थी वो। उसकी क्लास के बच्चों से भी बात नहीं होती। जी जी जी, वो एक्चुअली पोस्टर कंपटीशन था, मुझे उसके रिलेटेड बात करनी थी उससे। क्या मैम, पर वो तो अभी बच्ची है, उसका भी कॉलेज शुरू हुआ है, आप अभी शादी की बात। नहीं मैम, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, क्लास में आंसर्स देती है। इनफैक्ट उसकी ड्राइंग पोस्टर कंपटीशन में ऐसे ऐसी चीजों में हॉबी है। मैम वो बड़ी हो रही है, पर पहले उसको अपनी करियर पे फोकस करना चाहिए। आप उसकी मदर हैं, सोसाइटी क्या कहेगी ये बात आप पे इम्पैक्ट नहीं डालनी चाहिए। आपको उसके फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जी मैम, उसको ऐसे फोर्स करके कोई फायदा नहीं है, उसकी अभी यंग एज है। जी मैम, और मैम प्लीज उसको कॉलेज आने दीजिए, कुछ बनेगी कुछ लिखेगी तभी आगे जाके वो आपका और सोसाइटी का नाम रोशन करेगी। मैम कौन से टाइम में जी रहे आप? आज के टाइम पे इतनी जल्दी शादी, और लड़कियों में लड़कों में क्या फर्क रह गया आजकल? ऐसी क्या चीज है जो लड़कियां नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं? मैम प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसकी बात को समझिए, और प्लीज अब इतना बड़ा फैसला मत लीजिए उसके लिए, वो अभी बच्ची है, उसको खुद पे फोकस करने दीजिए। आप चाहे तो आके हमारे स्कूल में काउंसलिंग क्लासेस भी होती हैं, आप डिस्कस कर सकती है और सीनियर टीचर्स के साथ। जी मैम। गीता, ओ गीता, कौन आ रहा है? आयशा के टीचर का कॉल। हेलो
जी मैम नमस्ते, नजर बात कर रही हूँ। जी मैम उसकी तबीयत ठीक है बट थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जी वो घर में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैम हम शादी कराने का सोच रहे हैं क्योंकि उसकी उम्र हो गई है ना। जी मैम क्योंकि उसकी उम्र हो गई, मुझे लगता है उसकी शादी हो जानी चाहिए। उसके घर वाले भी सब फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, उसके बड़े पापा बुआ। मैम उसके पापा नहीं है तो सारे फैसले उसके बड़े पापा ही लेते हैं और उसके बड़े पापा ने यही बोला है कि शादी हो जाए अब। जी मैम मैं भी चाहती हूँ कि वो पढ़े लेकिन जी मैम बट मैं भी चाहती हूँ कि वो पढ़े लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी सुनता ही नहीं है कोई। जी मैम आप सही कह रहे हो। जी मैम ठीक है मैम, मैं कैसे भी उसको भेजूंगी कॉलेज क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं चाहती हूँ वो पढ़े लेकिन जबरदस्ती के चक्कर में। जी मैम नहीं लगता है भैया आ गए, लगता है अभी बात कर लेती हूँ, अभी बात नहीं करी तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। भैया भैया हाँ जीता। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे अभी ऑफिस से अभी बात करनी है, बताओ क्या करनी है। आयशा को भी बुला लेती हूँ फिर बात करते हैं। हाँ बुलाओ बुलाओ। आयशा अपने रूम से निकल कर आओ। हाँ भैया मैंने फैसला ले लिया, मैं चाहती हूँ कि ये पढ़े। लेकिन मैं तुम्हें बताया था ना कि राहुल जब पढ़ रहा है बाहर जाके तो ये क्यों बस पढ़ेगी। भैया वो राहुल की लाइफ है और ये आयशा की लाइफ है, दोनों की लाइफ अलग अलग है, उसको हम एक साथ नहीं जोड़ सकते और मुझे लगता है लड़की को पढ़ना चाहिए। कितनी बार बताया लड़की नहीं पढ़ सकती है, लड़का जब पढ़ रहा है घर का काम चलाएगा तो वही पढ़ेगा ना, लड़की क्या पढ़ने की जरूरत है। मुझे भी पढ़ना है बड़े पापा। इसको पढ़ना है और शायद इसके पापा होते तो इसको पढ़ाते ना कि इसकी शादी करवा देते। मुझे इसकी शादी का फैसला बहुत गलत लग रहा है। इसकी टीचर का भी कॉल आया था कि इसको पढ़ाओ ना कि इसकी शादी कराओ, ये काफी अच्छी स्टूडेंट है। कुछ अच्छी नहीं है, घर जाएगी दूसरे घर में वहाँ चूल्हा चौका करेगी, वो सही रहेगा। भैया आप खुद देखो ना, मैं और दीदी क्या कर रहे हैं, बस चूल्हा चौका बच्चे पाल रहे हैं, उससे ज्यादा हमारी क्या जिंदगी है, लड़कियों की क्या यही जिंदगी होती है। तुम समाज को देखकर चलो, ऐसे अपनी भैया बातें मत समाज बनाओ। को देख के ही चल रही हूँ, समाज आज बहुत आगे बढ़ गया, आपकी सोच पीछे रह गई, आपकी गलती है उसमें। सही नहीं यार, जो करना है करो फिर भैया अपनी मैं देख लो। इसको पढ़ाऊंगी, मैंने इसका आखिरी फैसला ले लिया, मैं इसको पढ़ाऊंगी चाहे कुछ भी हो। ठीक है। तेरी वजह से मैं 4 दिन से स्कूल नहीं गई। तेरी बड़ी बहन क्यों नहीं जाती स्कूल? कौन रूमी? 13 साल की हो गई है और कितना पढ़ेगी? 3 साल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे तो अपनी डांस क्लास खोलनी है, सीखना है नहीं सिखाना है। इकट्ठे करियो अपने अकेडमी के लिए। पता है कितने हो गए? कितने हुए? 800 रुपए। वाओ, अगली छुट्टियों में जब तू आएगी ना मेरी डांस अकेडमी होगी, ऋतु डांस अकेडमी। सही है ना? हाँ यार बहुत अच्छा है। नाद है शस्त्र उठा कर आह्वान रण क्षेत्र तेरा चाहूं और व्यूह में तू है गिरा बना लाल धरा तू शौर्य दिखा भेष बदल नर का रावण लांग रहा लक्ष्मण रेखा हर युग में लुटती सीता ने ऋतु डांस अकेडमी। सही है ना? देखा सपने सबके बराबर हैं, मौके भी बराबर दो। थैंक यू।